हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुबी सक्सेस पॉइंट में। मैं आपके सामने आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उत्तराखंड प्रक्रिया या गठन जिस प्रकार इसका गठन हुआ। तो दोस्तों, अगर कोई भी चीज़ हम किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं या जानते हैं तो उसके पीछे एक इतिहास जुड़ा होता है। इसी प्रकार जब हमारा उत्तराखंड बना, उसको बनाने के पीछे भी कई सारा इतिहास है, जिसमें क्या हुआ, कई लोगों ने इसके लिए उत्तराखंड बनाते समय कई लोग शहीद भी हुए, कई गठन बनाए गए। इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। आज हम बात करते हैं उत्तराखंड निर्माण किस प्रकार बना, उत्तराखंड का गठन किस प्रकार हुआ। तो दोस्तों, क्या हुआ, सबसे पहले अब हम बात करते हैं 1897 की। 1897 इस समय क्या है, पूरा भारत क्या है, अंग्रेजों की दास्तां में जकड़ा हुआ है। यानी वो क्या है, इस समय भारत हमारा क्या है, गुलाम है। तो 1897 की अगर हम बात करें तो 1897 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया जो हैं वो आती हैं कुमाऊं आगमन, यानी उनका कुमाऊं में आगमन होता है। वो कुमाऊं में घूमने आती हैं। तो सबसे पहले वो कहाँ जाती हैं, कुमाऊं। जब वो कुमाऊं क्षेत्र में आती हैं तो वो पहुंचती हैं नैनीताल जनपद में। जब वो नैनीताल जनपद में पहुंचती हैं तो वहाँ के लोग क्या करते हैं कि महारानी विक्टोरिया के सामने अपनी मांग रखते हैं कि मैम जो भी है कि हमें अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है। उस समय जो उत्तराखंड है वह यूपी का ही एक हिस्सा है। वो यूपी उत्तराखंड एक ही है। उस समय ये उत्तराखंड के नाम से नहीं जाना जाता था, उस समय ये जाना जाता था उत्तर प्रदेश के बारे में के नाम से जाना जाता था। तो क्या हुआ, उस समय जब 1897 में महारानी विक्टोरिया का कुमाऊं आगमन होता है तो लोग क्या करते हैं, इनके सामने अपनी मांग रखते हैं कि हमें प्रशासनिक कार्यों के लिए या हमारे जो भी कार्य होते हैं, हमें उसके लिए कहाँ जाना पड़ता है, उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है, जिससे हमें बहुत ही परेशानी होती है। एक तो आर्थिक परिस्थितियाँ, ऊपर से अब सोचो उत्तरकाशी में बैठा व्यक्ति और उसको अपने प्रशासनिक कार्य, जैसे कोई कोर्ट का काम है, कोर्ट कहाँ है यूपी का, उस समय इलाहाबाद है, तो वो कहाँ जाता है, उस समय इलाहाबाद जाता है। तो ना वो आर्थिक किसी संपन्न नहीं है, ना साधन का कोई उनके पास व्यवस्था है, उसका भी अभाव है, साधन का भी अभाव, आर्थिक स्थिति से भी वो संपन्न नहीं है। तो वो बंदा उत्तरकाशी से बैठा बंदा जब इलाहाबाद जाएगा, जब लखनऊ जाएगा अपने कार्य निपटाने के लिए, और ऐसी स्थिति में क्या है, बहुत उसको लंबा मार्ग, बहुत समय और काम हुआ नहीं हुआ, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। तो जो भी लोग हैं यहाँ पर, वो इसी कारण क्या करते हैं, महारानी विक्टोरिया के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि हमारे लिए एक अलग प्रशासनिक इकाई बनाई जाए या हमारे लिए अलग एक राज्य बनाया जाए। उस समय क्या होता है, जो महारानी विक्टोरिया है वो तो टिहरी भी आती हैं, वहाँ के नरेश से मिलना चाहती हैं, परंतु किसी कारणवश वो टिहरी नहीं पहुँच पाती हैं और वो पहुँचती हैं कुमाऊं। जब पहुँचती है तो कुमाऊं के नैनीताल जनपद में पहुँचती हैं, और जो इस चीज़ का नेतृत्व कर रहे होते हैं वो ज्वाला दत्त जोशी कर रहे होते हैं। उन्होंने इस मांग को ज्वाला दत्त जोशी के नेतृत्व में क्या करा है, इस मांग को महारानी विक्टोरिया के सामने प्रस्तुत किया है। इसी क्रम में हमारी क्या होती है, 1903 में क्या होता है, एक हैप्पी क्लब की स्थापना होती है। हैप्पी क्लब की स्थापना अल्मोड़ा जनपद में होती है, जिसका श्रेय जाता है पंडित हरगोविंद पंत और पंडित गोविंद वल्लभ पंत को। यानी हैप्पी क्लब की स्थापना ये उत्तराखंड बनाने में ये दूसरी घटना है जब हैप्पी क्लब की स्थापना होती है। ठीक 1912 में क्या होता है, 1912 में कुमाऊं कांग्रेस या अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है अल्मोड़ा जनपद में। इसे कुमाऊं कांग्रेस या अल्मोड़ा कांग्रेस भी कहते हैं। तो जो अल्मोड़ा कांग्रेस और कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना हो रही है, इस समय क्या है, जो राष्ट्रीय लेवल पर जो क्या है, इस समय राष्ट्रीय लेवल पर भी क्या चल रहे हैं, कई आंदोलन चल रहे हैं देश को स्वतंत्र कराने के लिए, आज़ादी के लिए। वहाँ पर भी क्या चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं। इस आंदोलन के लिए क्या होता है, उसी की तर्ज पर वहाँ पर दिसंबर 1885 यानी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है, और उसी की तर्ज पर उत्तराखंड में स्थापना हो रही है 1912 में कुमाऊं कांग्रेस या अल्मोड़ा कांग्रेस की। फिर ठीक 1916 में क्या होता है, बद्री दत्त पांडे, लक्ष्मी दत्त शास्त्री और मुख्य रूप से मोहन सिंह के नेतृत्व में क्या होता है, 1916 में होती है कुमाऊं परिषद की स्थापना। फिर 1918 में क्या हो रहा है, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना होती है। फिर ठीक एक वर्ष बाद 1919 में गढ़वाल परिषद की स्थापना होती है। और जो हमारा कुमाऊं कांग्रेस बना था और जो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी 1916 में, 1926 में इन दोनों का क्या होता है, विलय हो जाता है। ये 1926 में क्या हो जाते हैं, आपस में मर्ज कर लेते हैं। अब मैं आपको बताऊं, इन संगठनों की स्थापना कुमाऊं कांग्रेस, अल्मोड़ा कांग्रेस, कुमाऊं परिषद, गढ़वाल कांग्रेस, गढ़वाल परिषद, कुमाऊं परिषद को जब विलय होता है, इन सब का एक ही मुख्य उद्देश्य है कि उत्तराखंड के लोगों में
जागृति उत्पन्न करना कि हमारे लिए एक अलग प्रशासनिक इकाई बने और उनको उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करना, ये है उनका उद्देश्य कि हम सब मिलकर एक संगठित होकर हम क्या करें, उत्तराखंड राज्य का निर्माण करें। बात 1897 से शुरू हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं 1926 में। फिर क्या होता है, कुछ वर्ष बाद ठीक 1938 में क्या होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित कहाँ आते हैं, गढ़वाल में आते हैं। गढ़वाल के पौड़ी के श्रीनगर में यहाँ पर एक सम्मेलन चल रहा है, वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर ये जनसभा को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि अगर लोग अपने अधिकारों के प्रति सतेज हो जाएं, जागृत हो जाएं, तो उत्तराखंड एक अलग राज्य बन सकता है। इससे क्या होता है, वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है जो बहुत कम आयु का है, उसका नाम है श्रीदेव सुमन। वो भी, उसके अंदर भी क्या होती है, एक आग जैसी निकलती है कि हम भी क्या करें, अपने लिए एक उत्तराखंड अलग राज्य का निर्माण करें, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। यूपी अभी भी, अगर हम वर्तमान में करें तो अभी भी वो बहुत बड़ा है और उस समय क्या है, हमारा जो ये उत्तराखंड है उस समय वो उसके साथ उसी में संयुक्त प्रांत में एक जुड़ा हुआ है। तो क्या होता, पर्वतीय क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो पाता, इसलिए लोगों ने क्या करा है, इसका आवाज उठाई है। तो 1905-6 मई 1938 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित का श्रीनगर में जो सम्मेलन चल रहा है वहाँ आते हैं, तो वहाँ पर ये मांग उठाई जाती है कि हमारे लिए प्रशासनिक इकाई के लिए, हमारे लिए अलग एक प्रशासनिक इकाई की व्यवस्था की जाए, हमारे लिए एक अलग उत्तराखंड राज्य बनाया जाए। 97 में महारानी विक्टोरिया का कुमाऊं आगमन हो चुका है। 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना हो चुकी है हरगोविंद पंत और गोविंद बल्लभ पंत जी के प्रयासों से। 1912 में कुमाऊं कांग्रेस या अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है अल्मोड़ा जनपद में। इसी प्रकार कई ये संस्थाएं बन चुकी हैं काय के लिए, एक पृथक प्रशासनिक इकाई के लिए या एक पर्वतीय राज्य की स्थापना के लिए। तो अब हम बात करते हैं 1946 में क्या होता है। बद्रीदत्त पांडे जी व्यक्तिगत रूप से यह घोषणा करते हैं कि हमको क्या चाहिए, एक पृथक प्रशासनिक इकाई चाहिए, एक अलग हमें अपना पर्वतीय राज्य चाहिए। उसी क्रम में क्या करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1948 में क्या होता है, गंगादत्त पांडे जी क्या कहते हैं, गंगादत्त पांडे जी कह रहे हैं कि इसके लिए हम पृथक प्रशासनिक इकाई बनाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको हम एक नया नाम देंगे, उसका नाम होगा उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड का सबसे पहली बार प्रयोग कब हुआ है, 1948 में मिस्टर गंगादत्त पांडे जी के द्वारा। तो बच्चों, एक कहीं पर थोड़ा मिस हो गया था कि जब 1938 में जब 5-6 मई 1938 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित का जब ये श्रीनगर सम्मेलन में आते हैं, तो वो लोगों के अंदर जागृति उत्पन्न करते हैं कि हाँ, अगर आप लोग प्रयास करें, आपके प्रयासों से आप अपने अधिकारियों को जानें और उनके लिए क्या करें, लड़ें, तो क्या हो सकता है, आपके लिए एक पृथक प्रशासनिक इकाई यानी एक अलग पर्वतीय राज्य बन सकता है। तो वहीं पर कौन है, मिस्टर श्रीदेव सुमन जी क्या करते हैं, इन्हीं से प्रेरित होकर, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित से प्रेरित होकर क्या करते हैं, वो 1938 में ही दिल्ली में क्या करते हैं, एक गणदेश सेवा संघ की स्थापना करते हैं। उनका गणदेश सेवा संघ की स्थापना करने का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि जो पर्वतीय राज्यों से पलायन कर चुके हैं, जो पर्वतीय राज्यों से दिल्ली में आकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जो मजे से रह रहे हैं, उनको जागृत करना कि उठो और अपने पर्वतीय राज्य के विकास के लिए आवाज उठाओ। ये जो एक ऐसा मंच प्रदान किया गया कि जो लोगों के अंदर क्या करे, उनके अधिकारों को, उनके जो भी उनके अधिकार हैं उनके लिए वो उठें और उनके लिए लड़ें और उनके एक विकसित यानी एक उसके विकास के लिए, पर्वतीय राज्य के विकास के लिए एक सब एकजुट होकर क्या करें, आंदोलन करें। तो 1939 में फिर इसका नाम बदलकर गणदेश सेवा संघ का नाम बदलकर हिमालयन गणदेश सेवा संघ रखा जाता है। ये किसके प्रयासों से होता है, मिस्टर श्रीदेव सुमन जी के प्रयासों से होता है। और आप सब श्रीदेव सुमन जी को जानते ही हैं, उन्होंने उत्तराखंड बनाने में कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और जब हम आगे व्यक्तित्व पढ़ेंगे तब हम उनके बारे में शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे। फिर क्या होता है, 1952 में क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से पीसी जोशी जी हैं एक, वो व्यक्तिगत रूप से वो भी घोषणा करते हैं कि अब उत्तराखंड राज्य बनना ही बनना चाहिए, क्योंकि 1948 में गंगादत्त पांडे उत्तराखंड नाम दे चुके हैं। 1967 में क्या होता है, पर्वतीय राज्य की स्थापना होती है और 1968 में इसका नाम बदलकर क्या करा जाए, पृथक पर्वतीय राज्य नाम इसको दिया जाता है। 1927 में कुमाऊं
राष्ट्रीय मोर्चा का गठन होता है और कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन होता है। 1972 में उत्तरांचल परिषद की स्थापना होती है। 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद की स्थापना होती है और ये लोग क्या करते हैं, वोट क्लब पर क्या करते हैं, धरना देते हैं। जब बच्चों कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का जब गठन होता है, ये लोग क्या करते हैं, एक नारा देते हैं, दिल्ली चलो का नारा देते हैं। अब जिसने क्या करा, सबसे महत्वपूर्ण योगदान उत्तराखंड राज्य बनाने में, एक राजनीतिक संगठन यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल, जिसकी स्थापना होती है 25 जुलाई सन 1979 को। और इसकी जो स्थापना होती है, जब इसके अध्यक्ष होते हैं, जो सबसे पहले इसके अध्यक्ष हैं वो हैं देवी दत्त पंत और या डीडी पंत, जो कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी रह चुके हैं। तो क्या होता है, अब जैसे आप लोग को पता ही है, ये एक राजनीतिक दल है और जो पूरा श्रेय है उत्तराखंड बनाने का, जो पूरा भरसक प्रयास है, सभी ने मिलकर किया। लेकिन अगर हम इसमें अभूतपूर्व योगदान कहें उत्तराखंड बनाने में, तो वो अभूतपूर्व योगदान दिया है मिस्टर देवी दत्त पंत, यानी उत्तराखंड क्रांति दल। ये एक ऐसा संगठन था जिसने क्या करा, उत्तराखंड को बनाने के लिए भरसक प्रयास किए। 1987 में इसका क्या होता है, ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, मतलब पृथक हो जाता है। तब इसकी कमान किसके हाथों में चली जाती है, काशी सिंह ऐरी जी के हाथों में चली जाती है। तो दोस्तों, आगे हम इस वीडियो को अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा और आपको इससे क्या हुआ, क्या शिक्षा मिली, वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, मेरा एक उद्देश्य है, आजकल हर कोई बंदा चाहता है कि मैं पढ़ूं, गवर्नमेंट जॉब में लगूं और मैं ज्ञान अर्जित करूं। तो मेरा उद्देश्य है उन लोगों के लिए जो दूर बैठा व्यक्ति, जिसके पास साधनों का अभाव है, जिसके पास आर्थिक संपन्नता नहीं है, मेरा वीडियो उस तक जरूर शेयर करें ताकि वो बंदा भी पढ़े और अपना विकास कर सके। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।